हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स इसके बारे में डिस्कशन किया है। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स इसका एक सिंपल मीनिंग क्या है? जो भी ओवरहेड्स बिजनेस में इनकर होते हैं उसकी जो टोटल है, यानी कि बिजनेस के जो टोटल ओवरहेड्स है उसको काउंट करना, इससे रिलेटेड एक कलेक्शन की कॉन्सेप्ट है। यानी कि फॉर असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर सर्विस और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की अगर टोटल कॉस्ट मालूम करनी है तो जो टोटल ओवरहेड्स है बिजनेस के वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल ओवरहेड्स बिजनेस में इनकर होते हैं उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। तो उससे रिलेटेड क्या है, एक कलेक्शन की प्रोसेस है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सोर्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट सोर्स से ये जो नंबर ऑफ ओवरहेड्स है वो क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। जो सेकंड कंसेप्ट हमने डिस्कस की पिछले लेक्चर में वो थी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स की। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या है? आफ्टर कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, अब तो कलेक्शन हो गया, उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है? एलोकेट करना पड़ता है। एलोकेट का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड, दैट मीन्स फुल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ओवरहेड, यानी कि स्पेसिफिक ओवरहेड की जो फुल अमाउंट है वो स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को या फिर जो स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट है उसको चार्ज करना, इससे रिलेटेड ये एलोकेशन की क्या है, कंसेप्ट है। दैट मीन्स एलोकेशन में क्या होता है? फुल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ओवरहेड चार्ज टू पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट और पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, ये एलोकेशन की क्या है, कंसेप्ट है। अब जो तीसरी कंसेप्ट है वो है अपॉर्शनमेंट की। तो आज हम ये अपॉर्शनमेंट की कंसेप्ट समझेंगे। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट दैट इज ओवरहेड अपॉर्शनमेंट is the allotment of proportions of atoms to cost centers. Wherever possible, the overheads are to be allocated. However, if it is not possible to charge the overheads to a particular cost center or cost unit, they are to be apportioned to various departments on some suitable basis. This process is called as apportionment of ओवरहेड्स। सो ये अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड की कंसेप्ट क्या है? जनरली कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इज द अलॉटमेंट। ये क्या है? अलॉटमेंट ही है, लेकिन अलॉटमेंट कैसे? प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स टू कॉस्ट सेंटर। प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स, यहाँ एटम्स का मतलब क्या है? जो ओवरहेड्स है उस ओवरहेड्स का जो प्रोपोर्शन है, यानी कि फुल अमाउंट ऑफ ओवरहेड यहाँ हमें कंसिडर नहीं करनी, तो उस ओवरहेड का कुछ जो पार्ट है, प्रोपोर्शन, हमें क्या करना है? जो कॉस्ट सेंटर्स है, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स बिजनेस में क्या किए होते हैं, एस्टेब्लिश किए होते हैं, तो उन नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में जो ओवरहेड का प्रोपोर्शन है, फुल अमाउंट ओवरहेड की नहीं, खाली उसका कुछ भाग कॉस्ट सेंटर को अलॉट करना, उसको क्या कहा जाता है? ओवरहेड अपॉर्शनमेंट कहा जाता है। वेयर एवर पॉसिबल द ओवरहेड्स आर टू बी एलोकेटेड। जनरली क्या है, ओवरहेड का एलोकेशन होना यहाँ क्या होता है? ज़रूरी होता है, लेकिन सभी ओवरहेड फुल्ली एलोकेट नहीं किए जा सकते, तो उन ओवरहेड के बारे में क्या किया जाता है? अपॉर्शनमेंट किया जाता है। दैट इज इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चार्ज द ओवरहेड्स टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, यानी कि कॉस्ट सेंटर को या कॉस्ट यूनिट को फुल अमाउंट ऑफ ओवरहेड की अगर चार्ज करना पॉसिबल नहीं, तब क्या किया जाता है? दे आर टू बी अपॉर्शन, उसका क्या किया जाता है? अपॉर्शनमेंट किया जाता है टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन सम सुटेबल बेसिस। तो
फुल अमाउंट अगर हम कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट यूनिट को ओवरहेड की चार्ज नहीं कर सकते तो उसका अपॉर्शन किया जाता है। अपॉर्शन का मतलब क्या है? जो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट कॉस्ट सेंटर को चार्ज की जाती है। ये प्रोपोर्शन कैसे डिफाइन किया जाता है? जनरली सम सुटेबल बेसिस, यानी कि जो कॉस्ट सेंटर्स है या फिर जो डिपार्टमेंट्स है उसको सामने रखकर एक जो बेस है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बेस यहाँ क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। और उस बेस को सामने रखकर ऑन द बेसिस ऑफ क्या किए जाते हैं? ये जो ओवरहेड प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट में या फिर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में क्या किए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? अपॉर्शनमेंट कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। सो सिंपल कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जो ओवरहेड्स फुल्ली अलॉट नहीं किए जा सकते उन ओवरहेड का क्या किया जाता है? अपॉर्शनमेंट किया जाता है। अपॉर्शन क्या है? ये एक अलॉटमेंट ही है, लेकिन फुल अमाउंट यहाँ अलॉट नहीं की जाती। पार्ट जो है ओवरहेड की कुछ पार्टली अमाउंट, प्रोपोर्शनेटली अमाउंट जो है वो कॉस्ट सेंटर्स को, कॉस्ट यूनिट को क्या की जाती है? चार्ज की जाती है। जनरली उसको अपॉर्शनमेंट कहा जाता है। द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट इज नॉर्मली प्री डिटरमाइंड एंड is decided after a careful study of relationship between the base and the other variables within the organization. So, ये जो अपॉर्शन करना है, जो प्रोपोर्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो बेस है वो बेस क्या होता है? द बेस फॉर अपॉर्शनमेंट इज नॉर्मली प्री डिटरमाइंड। उसको पहले ही, प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है? पहले ही मैनेजमेंट क्या करता है? निर्धारित करता है। आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड अदर वेरिएबल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो बेस है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बेस एंड द अदर वेरिएबल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस बेस को हमें लेना है उसका जो रिलेशंस है उस कॉस्ट सेंटर से और जो ओवरहेड की अमाउंट है उसका जो एक लॉजिकल या फिर साइंटिफिक जो रिलेशन है वो रिलेशन सामने रख कर वो बेस क्या किया जाता है? इधर डिफाइन किया जाता है। द कॉस्ट अकाउंटेंट मस्ट इंश्योर दैट द सिलेक्टेड बेसिस इज द मोस्ट लॉजिकल। सो कॉस्ट अकाउंटेंट की एक जिम्मेदारी है, जो भी बेस यहाँ ओवरहेड को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिटरमाइन या फिर डिफाइन किए जा रहे हैं वो मोस्ट लॉजिकली क्या होने चाहिए? बेस जो है वो लॉजिकली यहाँ सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली अपडेटेड फॉर द पर्पज ऑफ अपॉर्शनमेंट। सो अपॉर्शनमेंट के लिए जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो क्या करनी पड़ती है? कलेक्ट करनी पड़ती है और उसको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। द बेसिस सिलेक्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली टू अवॉइड वेरिएशंस। सो जो भी बेस यहाँ सिलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंटली वो बेस अप्लाई करना यहाँ जरूरी होता है, यानी कि ईयर बाय ईयर ओवरहेड को अपॉर्शन करने के लिए जो बेसिस है वो बेसिस को यहाँ चेंज नहीं करना चाहिए। हाउएवर देयर शुड बी पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द सेम टू रिवाइज द बेसिस इफ नीडेड। लेकिन जो भी बेस यहाँ सिलेक्ट किया है अपॉर्शन करने के लिए उसका जो पीरियोडिकल रिव्यू है वो लेकर उसको अगर अपडेट करने की ज़रूरत है तो ये बेस क्या किए जा सकते हैं? अपडेट किए जा सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन of various atoms of overheads in portions to the departments or products on logical or equitable basis is called apportionment. So in short, ये क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है
ओवरहेड के एटम का ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ओवरहेड का जो पोर्शन है प्रोपोर्शनेट, दैट मीन ओवरहेड का जो पोर्शन है वो पोर्शन जो डिपार्टमेंट्स है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको लॉजिकली और इक्विटेबल बेसिस पर क्या किया जाता है, एलोट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अपॉर्शनमेंट कहा जाता है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। सो अब हम एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में क्या डिस्टिंक्शन है, यानी कि फ़र्क क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे ये एलोकेशन की और अपॉर्शनमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगी। सो द पर्पज ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट इज क्लियर, दैट इज टू आइडेंटिफाई और अलॉट द कॉस्ट to the cost centers or cost unit, but both are not the same. Number one, allocation deals with the whole atoms of cost and apportionment deals with proportion of atoms of cost. यहाँ cost means क्या है, overheads. Second, allocation is direct process of departmentalization of overheads, whereas apportionment needs a suitable basis for subdivision of the cost. So allocation एक क्या है, डायरेक्ट प्रोसेस है डिपार्टमेंटलाइजेशन की। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है या फिर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स है, उन कॉस्ट सेंटर्स को डायरेक्ट उस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड जो ओवरहेड है, उस ओवरहेड की फुल अमाउंट चार्ज करना, इसको एलोकेशन कहा जाता है। बट वेयर एज अपॉर्शन नीड्स अ सुटेबल बेस। तो अपॉर्शनमेंट के लिए क्या जरूर होता है, डायरेक्ट ये अपॉर्शनमेंट नहीं होता, उसके लिए एक सुटेबल बेस होना जरूरी होता है, कि जिससे जो ओवरहेड्स है उसको क्या किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है, यानी कि प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया जाता है। और नंबर 3 पे है, वेदर अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड और अपॉर्शनड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द nature of expenses but depends on the relation with the cost center or cost unit to which it is to be charged. So these are the some points of distinction between allocation and apportionment. Next, basis of apportionment. अब apportionment में हमने देखा है कि ओवरहेड की जो अमाउंट है प्रोपोर्शनेटली, ये वर्ड यहाँ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओवरहेड की फुल अमाउंट यहाँ हमें कंसिडर नहीं करनी। ओवरहेड की जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या करने हैं, नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट जो है या फिर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में अब हमें क्या करने हैं, सब डिवाइड करने हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, बेस डिफाइन करना। ये क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का एक जॉब या फिर एक ये रोल होता है। सो ये जो बेस है, वो बेस कैसे डिफाइन किए जाते हैं, वो अब हम यहाँ क्या करेंगे, समझेंगे। ओवरहेड अपॉर्शनमेंट डिपेंड्स अपॉन मैचिंग विथ प्रिंसिपल। सो मैचिंग की कंसेप्ट यहाँ हमें क्या करनी है, कंसिडर करनी है। अकॉर्डिंगली द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट शुड बी रिलेटेड टू द बेसिस ऑन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। सो ये जो एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ क्या करना है, हमें ओवरहेड लेना है। तो ये जो ओवरहेड है जो बिजनेस में इनकर हुए हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या करने हैं, जो बेस है वो बेस क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। द कॉमन एक्सपेंसेस हैव टू बी अपॉर्शनड और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट सेंटर्स। जो कॉमन एक्सपेंसेस है, जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसमें क्या किए जाते हैं, सम इक्विटेबल बेसिस पर वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जनरली इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो हम अपॉर्शनमेंट करने जा रहे हैं वो क्या है, ओवरहेड का नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में
या फिर नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पर्टिकुलर ओवरहेड का अब क्या करना है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली क्या कहा जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी कि अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। इसका एक और क्या है, मीनिंग है, उसको और एक नाम से भी जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो इसके लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो बेस लगते हैं या फिर बेस होना जरूरी होता है, वो बेस कैसे डिफाइन किए जाते हैं या फिर कौन से बेस पर कौन से ओवरहेड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो अब हम यहाँ क्या करेंगे, समझेंगे। सो फॉलोइंग आर द मेन बेसिस ऑफ ओवरहेड अपॉर्शनमेंट यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। सो पहला बेस है डायरेक्ट एलोकेशन। Overheads are directly allocated to various departments on the basis of expenses for each department respectively. Examples are overtime premium of workers engaged in particular department, power when separate meters are available, etc. ये डायरेक्ट एलोकेशन, ये अपॉर्शनमेंट नहीं, ये क्या है, एलोकेशन है। अगर ओवरहेड के अमाउंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड मालूम है तो वो ओवरहेड उस डिपार्टमेंट को डायरेक्टली क्या किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं। डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स, एक सेकंड बेस है डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स। अंडर दिस बेसिस द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेबर और मशीन आवर्स वर्कड इन ईच डिपार्टमेंट। मेजॉरिटी ऑफ जनरल ओवरहेड आर अपॉर्शन ऑन दिस बेसिस, यानी यहाँ जो डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क हुए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या फिर मशीन का जो वर्किंग आवर्स है, उन मशीन के वर्किंग आवर्स को सामने रखकर कुछ ओवरहेड से क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देन है वैल्यू ऑफ मटेरियल्स पासिंग थ्रू कॉस्ट सेंटर। दिस बेसिस इज अडॉप्टेड फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मटेरियल सच एज मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंसेस। मटेरियल से रिलेटेड जो भी ओवरहेड्स है, वो ओवरहेड्स इस बेस से क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डायरेक्ट वेजेस, according to this basis expenses are distributed amongst the departments in the ratio of direct wages bills of various departments. This method is used only for those items of expenses which are looked with the amounts of wages, for example workers insurance, their contribution to provident fund, workers compensation, etc. So जो डायरेक्ट वेजेस है, उस डायरेक्ट वेज की आधार पर, यानी कि बेस को सामने रखकर कुछ आइटम क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जनरली वर्कर्स इंश्योरेंस होता है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, एक कुछ आइटम जो है वो आइटम डायरेक्ट वेजेस के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देन है नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको भी बेस मानकर ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट इज टेकन एज अ बेस for apportioning overhead expenses amongst the departments. Where the expenditure depends more on the number of employees than on wage bill or number of labor hours, this method is used. This method is used for apportionment of certain expenses as welfare and recreation expenses, medical expenses, timekeeping, supervision, canteen, एट्सेट्रा। सो ये जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि रिक्रिएशन एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस है, सुपरविजन, कैंटीन एक्सपेंसेस है, जनरली ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है पर्टिकुलर, यानी कि ईच डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स के नंबर सामने रखकर ये एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। देन फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट का जो फ्लोर एरिया है, ये भी यहाँ बेस होता है। तो कैसे होता है, दिस बेसिस इज एडॉप्टेड फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस लाइक लाइटिंग एंड हीटिंग, रेंट, रेट, टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विस, एट्सेट्रा। सो ये जो एक्सपेंसेस है, वो जो डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया है, स्क्वायर फीट में या फिर स्क्वायर मीटर में वो फ्लोर एरिया हो सकता है, तो उस बेसिस पर ये कुछ एक्सपेंसेस भी क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि अपॉर्शनमेंट उसका होता है। देन कैपिटल वैल्यूज, ये भी यहाँ बेस होता है। इन दिस मेथड द कैपिटल वैल्यूज ऑफ सर्टन असेट्स लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग आर यूज्ड
as basis for the apportionment of certain expenses such as rates, taxes, depreciation, maintenance, insurance charges of building। ये कुछ expenses है जिसको जो कैपिटल वैल्यू है असेट्स की उस बेस पर इस ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइट पॉइंट्स, दिस इज यूज्ड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो लाइटिंग एक्सपेंसेस है उसको अपॉर्शन करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लाइट पॉइंट्स को भी बेस किया जा सकता है। देन किलोवाट आवर्स, ये भी बेस होता है। दिस बेसिस इज यूज्ड फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ पावर एक्सपेंसेस, जो पावर एक्सपेंसेस है उसको अपॉर्शन करने के लिए किलोवाट का क्या किया जाता है, बेस लिया जाता है। देन टेक्निकल एस्टिमेट्स, इसका भी बेस होता है। दिस बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट इज यूज्ड फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ those expenses for which it is difficult to find out any other basis of apportionment. An assessment of the equitable proportion is carried out by technical experts. This is used for distributing lighting, electricity power, works manager salary, internal transport, steam, water charges, etc. when these are used for processes. So, जो भी expenses, the basis of apportionment is used for the apportionment of those expenses for which it is difficult to find out any other basis of apportionment. कुछ ऐसे ओवरहेड्स बिजनेस में होते हैं कि उस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि उसका अपॉर्शनमेंट करने के लिए एक लॉजिकल जो बेस है वो एस्टेब्लिश करना, वो सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। उस वक्त क्या किया जाता है, टेक्निकल जो एस्टिमेट है वो यहाँ बेस मानकर उन ओवरहेड का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे कि कुछ आइटम है, लाइटिंग है, इलेक्ट्रिक पावर है, वर्क्स मैनेजर सैलरी, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, स्टीम, वाटर चार्जेस, व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर प्रोसेसेस, यानी कि ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि ये आइटम्स पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, इनकर होते हैं। तो उस वक्त टेक्निकल एस्टिमेट क्या किए जाते हैं, टेक्निकल एस्टिमेट का बेस लिया जाता है। तो ये कुछ बेसिस है, उन बेसिस के आधार पर ओवरहेड का क्या किया जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो एक थियोरेटिकल डिस्कशन हो गया, लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने रखते हैं तो ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाता है वो क्या होगा समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कैसे किया जाता है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम क्या करेंगे, लेंगे। ओके, सिंपल कंसेप्ट है अपॉर्शनमेंट की। ये अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, जो भी ओवरहेड 100% पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं हो सकते, उन ओवरहेड को नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर में, नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अपॉर्शनमेंट कहा जाता है। तो अपॉर्शनमेंट करने के लिए क्या होना जरूरी होता है, एक बेस होना जरूरी होता है। 4-5 डिपार्टमेंट में हमें अगर वो एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कितनी अमाउंट पर्टिकुलर ओवरहेड की जानी चाहिए, वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है। और प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बेस होना जरूरी होता है। तो ये बेस में ये प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में समझेंगे।